आइए एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। इस चैनल पर आपको 11th व 12th क्लास के सब्जेक्ट सोशियोलॉजी तथा 9th व 10th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस के सभी लेसन्स के एमसीक्यू के वीडियो प्राप्त होते हैं। यह वीडियो न केवल 9th से 12th तक के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, बल्कि उन सभी छात्रों के लिए बहुत उपयोगी हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आज की ये वीडियो 11th क्लास के सोशियोलॉजी के छात्रों के लिए है, जो सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक समाजशास्त्र का परिचय पर आधारित है। यह इस बुक की यूनिट नंबर 3 सामाजिक संस्थाओं को समझने पर आधारित है। यह इस यूनिट की 4th वीडियो है। इससे पहले इसी यूनिट की 3 वीडियो आप देख चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजनीतिक संस्थाओं का संबंध किससे है? शक्ति से, सत्ता से, राज्य से या उपरोक्त सभी से? और इसका उत्तर है उपरोक्त सभी से। ये सभी राजनीतिक संस्थाएं हैं। प्रश्न नंबर 2, व्यक्तियों या समूह द्वारा दूसरों के विरोध के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की योग्यता क्या कहलाती है? शक्ति, सत्ता, राज्य या सरकार? और इसका उत्तर है शक्ति। शक्ति के द्वारा ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी बात मनवा सकता है, या एक समूह व्यक्तियों से अपनी बात मनवा सकता है, राज्य व्यक्तियों से अपनी बात मनवा सकता है। प्रश्न नंबर 3, डैश शक्ति का वह रूप है जिसे वैध होने के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसे सही और न्यायपूर्ण माना जाता है। यह संस्थागत है क्योंकि यह वैधता पर आधारित होती है। वैधता या वैध होने का अर्थ है कानूनी रूप से जो सही है। नागरिकता, सत्ता, आदर्श प्रतिमान या प्रथा? और इसका उत्तर है सत्ता। सत्ता शक्ति का वह रूप है जिसे वैध होने के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगर समाज में किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दंडित किया जाता है या उसके साथ मारपीट की जाती है तो उसका यह व्यवहार गलत माना जाता है। लेकिन अगर किसी अपराधी को पुलिस के द्वारा उसके दंडित किया जाता है या उसे जो है सज़ा दी जाती है तो ये वैध माना जाता है। और इसी प्रकार की जो वैधता है वो सत्ता कहलाती है। सत्ता शक्ति का वह रूप है जिसे वैध होने के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के कौन कौन से प्रकार हैं? औपचारिक व अनौपचारिक सत्ता, परंपरागत, चमत्कारिक और वैधानिक सत्ता, नियंत्रित व अनियंत्रित सत्ता या उपरोक्त में से कोई नहीं। मैक्स वेबर जो कि जर्मनी के विद्वान हैं, उन्होंने सत्ता का काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया है और उसमें उन्होंने 3 प्रकार की सत्ता समाज में बताई है: परंपरागत, चमत्कारिक और वैधानिक सत्ता। प्रश्न नंबर 5, ऐसा समाज जिसमें सरकार की औपचारिक संस्थाओं का अभाव हो क्या कहलाता है? आधुनिक राज्य, राज्य विहीन समाज, प्राचीन समाज या उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसमें औपचारिक संस्थाओं का अभाव हो ऐसा समाज कहलाता है राज्य विहीन समाज। जिसमें राज्य नहीं होता, सरकार नहीं होती, विधानपालिका विधानसभाएं नहीं होती हैं, इस प्रकार के समाज राज्य विहीन समाज कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता का कार्य नहीं है? नियंत्रण, अनुशासन, विकास या धार्मिक आयोजन? उसका उत्तर है सत्ता का कार्य नहीं है धार्मिक आयोजन। समाज को नियंत्रित रखना, समाज में अनुशासन बनाए रखना, समाज को विकसित बनाना, ये सभी सत्ता के कार्य हैं, पर धार्मिक आयोजन सत्ता का कार्य नहीं है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व है? निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल, जनसंख्या, प्रभुसत्ता एवं सरकार या उपरोक्त सभी? और ये सभी राज्य के अनिवार्य तत्व हैं। किसी एक की भी कमी हो तो उसे हम राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 8,
अंग्रेजी शासन में भारतीयों के पास निम्नलिखित में से राज्य का कौन सा तत्व नहीं था? भूभाग, जनसंख्या, सरकार या प्रभुसत्ता? उसका उत्तर है प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता अंग्रेजों के पास थी, भारतीयों के पास प्रभुसत्ता नहीं थी। अपने निर्णय वो स्वयं नहीं ले सकते थे बिना किसी दबाव के। इसका आंसर है प्रभुसत्ता। प्रश्न नंबर 9, कौन सा दृष्टिकोण राज्य को समाज के प्रभावशाली अनुभागों के प्रतिनिधि के रूप में देखता है? अर्थात समाज में जो प्रभावशाली या शक्तिशाली वर्ग हैं वो ही समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा दृष्टिकोण किसका है? प्रकार्यवादी दृष्टिकोण, संघर्षवादी दृष्टिकोण, अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण या उपरोक्त सभी? और इसका उत्तर है संघर्षवादी दृष्टिकोण। संघर्षवादी दृष्टिकोण समाज को प्रभावशाली अनुभागों के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, कौन से दृष्टिकोण के अनुसार राज्य सभी अनुभागों के हितों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है? प्रकार्यवादी दृष्टिकोण, संघर्षवादी दृष्टिकोण, अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण या उपरोक्त में से सही नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका आंसर है प्रकार्यवादी दृष्टिकोण। प्रकार्यवाद समाज में सभी को महत्व देता है, सभी को उपयोगी मानता है और इसीलिए उनके अनुसार राज्य सभी अनुभागों के हितों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 11, नागरिकता के अधिकारों में कौन से अधिकार शामिल हैं? नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या उपरोक्त सभी? इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। नागरिकता के अधिकारों में ये सभी अधिकार शामिल हैं। हालांकि इन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के समूहों ने बहुत ही संघर्ष किए हैं। जैसे मतदान का अधिकार है, ये बहुत बाद तक जो है समाज के सभी वर्गों के पास पहुंचा है। पहले केवल अमीर व्यक्तियों को, केवल पुरुषों को मत देने का अधिकतर देशों के अंदर अधिकार था, लेकिन धीरे धीरे करके अब सभी देशों के अंदर वयस्क मताधिकार को अपना लिया गया है। जिसमें सेक्शन नंबर 12, अपनी इच्छानुसार रहने की जगह चुनना, भाषण और धर्म की स्वतंत्रता, संपत्ति रखना तथा कानून के समक्ष समानता आदि किस प्रकार के अधिकार हैं? नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका आंसर है नागरिक अधिकार। किसी भी देश का नागरिक होने के नाते व्यक्तियों को ये सभी अधिकार प्राप्त होने चाहिए। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? चुनाव में भाग लेना, सार्वजनिक पद के लिए उम्मीदवार होना, मतदान करना या संपत्ति रखना? इसका उत्तर है जो राजनीतिक अधिकार नहीं है वो है संपत्ति रखना, बाकी सभी राजनीतिक अधिकार हैं। प्रश्न नंबर 14, स्वास्थ्य लाभ, बेरोजगारी भत्ता, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना और वृद्धावस्था पेंशन आदि किस प्रकार के अधिकार हैं? नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार या उपरोक्त सभी? उसका आंसर है सामाजिक अधिकार। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना या बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करना, न्यूनतम मजदूरी के लिए भी सरकार ने एक कानून बनाया है। वृद्धावस्था पेंशन भी अधिकतर राज्यों के द्वारा लोगों को प्रदान की जाती है। ये सभी व्यक्तियों के किस प्रकार के अधिकार हैं? सामाजिक अधिकार। प्रश्न नंबर 15, ऐसा राज्य जिसमें औपचारिक सरकारी तंत्र हो क्या कहलाता है? औपचारिक सरकारी तंत्र अर्थात विधिवत रूप से स्थापित की गई संस्थाएं, जैसे कि विधानपालिका है या संसद है या जितने भी नौकरशाही संस्थान हैं जिनके द्वारा सरकारी तंत्र संचालित किया जाता है। राज्य विहीन समाज, राज्य समाज, समुदाय या ग्राम? उत्तर है राज्य समाज। ऐसा समाज जिसमें औपचारिक सरकारी तंत्र हो राज्य समाज कहलाता है। प्रश्न नंबर 16, निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल पर एक राज्य के अविवादित राजनीतिक शासन को क्या कहते हैं? अविवादित राजनीतिक शासन अर्थात किसी का भी कोई भी इंटरफेयर ना हो और सभी जो हैं देश उसके शासन को स्वीकार करें। प्रभुसत्ता, निश्चित भूभाग, शक्ति या नौकरशाही?
और इस प्रकार का शासन प्रभुसत्ता कहलाता है जो अविवादित होता है। प्रश्न नंबर 17, आजकल पूरे विश्व में कौन से अधिकारों को राज्य का उत्तरदायित्व और आर्थिक विकास में रुकावट मानकर इन पर आक्रमण किया जा रहा है? नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार या उपरोक्त सभी? इसका उत्तर है सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार क्योंकि राज्य के ऊपर तरह से राज्य का दायित्व होता है और इन्हें आर्थिक विकास में रुकावट माना जा रहा है। सामाजिक अधिकारों के बारे में अभी आपने ऊपर पढ़ा था, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है। प्रश्न नंबर 18, एक ऐसा राजनीतिक समुदाय जो प्रतीकों और विश्वासों का समुच्चय होता है, जिसका सदस्य होने के नाते व्यक्ति गर्व और सम्मान की भावना का अनुभव करता है, ऐसा राजनीतिक समुदाय क्या कहलाता है? राष्ट्र, समुदाय, समाज या समूह? उत्तर है राष्ट्र। एक राष्ट्र का सदस्य होने के नाते व्यक्ति अपने ऊपर गर्व और सम्मान की भावना का अनुभव करता है और अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस करता है। प्रत्येक देश के, प्रत्येक राष्ट्र के अपने प्रतीक और विश्वास होते हैं। प्रश्न नंबर 19, किस प्रकार के समाजों में शक्ति, नातेदारी, विवाह और आवास पर आधारित गठबंधन तथा सामाजिक और धार्मिक समारोह में मित्रों और विरोधियों की भागी द्वारा संतुलित होती है? अर्थात समाज में जो शक्ति का संतुलन है वो सामाजिक तौर पर निर्धारित होता है। आधुनिक राज्यों में, राज्य विहीन समाज में, पश्चिमी समाज में या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका उत्तर है राज्य विहीन समाज में, जहाँ पर विधिवत संस्थाएं नहीं होती हैं या सरकार की औपचारिक संस्थाएं नहीं होती या औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं का अभाव होता है। इस प्रकार के समाज में नातेदारी संबंधों द्वारा विवाह या आवास पर आधारित जो गठबंधन बने होते हैं, सामाजिक और धार्मिक समारोह में कितने लोगों ने भाग लिया, कौन विरोधी हैं, कितने मित्र हैं, उसके आधार पर शक्ति का संतुलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मॉडर्न स्टेट किसकी पुस्तक है? मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्टे, इमाइल दुर्खीम या मैकाइवर एवं पेज? और इसका आंसर है मैकाइवर एवं पेज। मॉडर्न स्टेट जो आधुनिक राज्य, अभी आप ऊपर काफ़ी पढ़ चुके हो, आधुनिक राज्य। ये थे इस टॉपिक के 20 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।